एक गहरे और रहस्यमय जंगल था, जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुँच पाती थी। उसमें एक अनोखा न्यायालय चलता था। यह न्यायालय जानवरों का था और इसका न्यायाधीश था शेर सम्राट विक्रम। जंगल के सभी जानवर उसके फैसले पर भरोसा करते थे, क्योंकि वह निष्पक्ष और बुद्धिमान था। लेकिन इस बार जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिससे हर किसी को चौंका दिया। तो आइए जानते हैं हम विस्तार से। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। एक दिन सुबह सुबह जंगल में हलचल मच गई। युवा हिरन था चीकू, जो कि लापता हो गया था, और उसकी माँ थी हिरनी सुलेखा, जो कि रोती रोती शेर सम्राट विक्रम के दरबार में पहुंची और बोली, महाराज, मेरा बेटा चीकू कल रात से लापता है। मुझे डर है कि कहीं किसी ने उसे खा तो नहीं गया। शेर विक्रम ने दहाड़ते हुए कहा, जंगल में हमारी सख्त व्यवस्था है। कोई भी बिना अनुमति के किसी को शिकार नहीं कर सकता। हमें इस समस्या को सुलझाना होगा। तभी एक तोता उड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, मैंने रात को जंगल के बीच से कुछ अजीबो आवाज सुनी, जैसे कोई डर से चीख रहा हो। शेर सम्राट गंभीर हो गया और बोला, इसका मतलब है कि चीकू किसी मुसीबत में था, लेकिन उसे किसने उठाया? यह खबर जंगल के पुलिस भालू बलराम के पास पहुंचाया। भालू ने तुरंत जांच में लग गई और जल्द ही उन्हें पहली सही जानकारी मिली। भेड़िया दलराज को आखिरी बार चिंकू के इलाके के पास देखा गया था। शेर ने भेड़िया दलराज को दरबार में बुलाया और कहा, दलराज, क्या तुमने चीकू को देखा था? भेड़िया कांपते हुए बोला, हाँ महाराज, मुझ पे विश्वास कीजिए महाराज, मैंने उसे देखा था, लेकिन जब मैं वहाँ से गया तब बिल्कुल ठीक था। कृपया हम पे विश्वास कीजिए। शेर ने सोचने लगा, क्या दलराज सही बोल रहा है या कुछ और छिपा रहा है। तभी अचानक से जंगल की सबसे बुद्धिमान लोमड़ी चतुरा सामने आई और उसने बोला, महाराज, मैंने कल रात एक और अजीब बात देखी थी। मैं जब नदी किनारे से लौट रही थी तो मैंने देखा कि कोई जंगल की काली गुफा की ओर जा रहा था। शेर की आंखें चमक उठी और उसने बोला, काली गुफा? लेकिन वहाँ तो कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। शेर ने तुरंत भालू बलराम को आदेश दिया, बलराम, अपनी टीम के साथ काली गुफा जाओ और देखो कि वहाँ क्या चल रहा है। भालू बलराम और उसकी टीम काली गुफा की ओर बढ़ी। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन जब उन्होंने अपनी मशाल जलाई तो उसका नज़ारा उन्होंने देखा। वह चौंक गया। गुफा के अंदर कोने में चीकू बैठा था, बिल्कुल डरा हुआ था। बलराम ने आगे जाकर पूछा, चीकू, तुमने यहाँ कैसे आई? चीकू की आंखें में आंसू आ गया और उसने बोला, मुझे कोई उठाकर यहाँ लाया था, लेकिन वह कोई जानवर नहीं था, वह एक परछाई थी। जंगल में यह खबर याग की तरह फैल गई। जानवर हैरान हो गए। क्या सच में कोई परछाई चीकू को उठाकर ले गई थी? शेर ने गहरी सांस ली और बोली, हमें इस समस्या को सुलझाना होगा। जंगल में किसी रहस्यमय ताकत का होना खतरनाक साबित हो सकता है। तभी जंगल की एक पुराना उल्लू पंडित बुद्धिनाथ आगे आया और बोला, महाराज, यह कोई साधारण घटना नहीं है। मुझे शक है कि कोई जादुई शक्ति का काम है। शेर ने चौंककर बोले, क्या तुम जानते हो कि इसका काम क्या हो सकता है? उल्लू ने सिर हिलाया और बोला, अगर कोई इस जंगल में अंधेरों की ताकत को जानता है तो वह है बूढ़ा मगरमच्छ तांत्रिक। शेर ने अपने दूत को भेजे और मगरमच्छ तांत्रिक को बुलवाया। मगरमच्छ धीरे धीरे दरबार में आया और फुसफुसाकर बोला, महाराज, यह घटना जंगल के प्राचीन श्राप से जुड़ी है। हर 100 साल में एक अंधेरी आत्मा जगती है और किसी न किसी को अपने जाल में फंसाती है। शेर और चिंतित हो गया और बोला, इस आत्मा को हराने का कोई उपाय है? मगरमच्छ ने आंखों बंद कर ली और धीरे से कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए एक बलिदान देना होगा। जंगल के सभी जानवर एक दूसरे को देखने लगे। कोई नहीं जानता था कि अब क्या होगा। तभी हिरनी सुलेखा आगे आई और बोली, अगर मेरे बेटे को बचाने के लिए कुछ करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। शेर की आंखें में गर्व दिखा और बोला, नहीं सुलेखा,
तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, जंगल की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। मगरमच्छ से पूछा, बलिदान किसका देना होगा? मगरमच्छ ने जवाब दिया, जिसने इस आत्मा को जागृत किया है वही इसे शांत कर सकता है। तभी जंगल में एक अजीब आवाज गूंजी और अचानक से लोमड़ी चतुरा कांपने लगी। शेर ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ चतुरा, तुम्हें क्या हुआ? लोमड़ी हकलाते हुए बोली, माँ मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। तभी मगरमच्छ तांत्रिक ने कहा, क्योंकि यह सब तुमने किया है चतुरा, तुमने अंधेरी आत्मा को जगाया था, इसलिए अब तुम्हें ही शांत करना होगा। लोमड़ी चतुरा की आंखों में आंसू आ गया। उसने कबूल कर लिया कि उसने ही गलती से अंधेरे की आत्मा को जगाया था। शेर विक्रम ने गंभीरता से बोला, हर गलती की सजा होती है, लेकिन अगर गलती मान ली जाए तो सुधार का मौका भी मिलना चाहिए। मगरमच्छ ने एक जादुई मंत्र बोला और चतुरा को आत्मा को शांत करने के लिए जंगल को सबसे गहरी झील में जाना पड़ा। कुछ घंटों बाद जंगल में सब कुछ समान हो गया। चीकू सुरक्षित था। जंगल से एक बड़ा सबक सीखा। इस घटना के बाद जंगल में फिर कभी कोई अंधेरा नहीं फैला। शेर विक्रम ने सबको समझाया, न्याय वही है जो सबको समान रूप से मिली, और सबसे बड़ा न्याय आत्मा का होता है। जो गलत किया उसे स्वीकार करना और सुधारना ही असली शक्ति है, और यही जंगल का सच्चा न्याय है।